जब भी जब भी समुद्र मंथन लीला हो रही थी, पूरा जो क्षीर सागर है उसका मंथन हो रहा था, उस समुद्र में से जैसे कभी आप दूध दही का मंथन करते हैं, तो ऐसा मंथन करते हैं तो यहाँ माखन निकलता है बाहर। तो उसी प्रकार से जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, अनेक वस्तुएं निकल रही थी। और जब क्षीर सागर मंथन शुरू हुआ तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कह दिया कि इस मंथन के समय कहीं वस्तुएं निकलेंगी, लेकिन आपका फोकस अमृत पे होना चाहिए जो बिल्कुल एंड में आएगा। तब तक बहुत वस्तुएं होंगी, उनसे डिस्ट्रैक्ट मत होना। तो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि अगर आप किसी चीज पे फोकस्ड हैं, ध्यान लगाए हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, उस मार्ग में उससे पहले कहीं सुख की वस्तुएं निकलेंगी जो आपको बहुत आनंद देंगी, और हम उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो अपना फोकस खो बैठेंगे। और कुछ चीजें दुख की वस्तुएं होंगी, बीच में दुख भी आएगा, संघर्ष आएगा, उससे हिम्मत हार बैठेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से कहीं सुंदर आनंद की वस्तुएं निकली, और साथ ही साथ एक समय बहुत ही जहरीला पॉइजन विष निकला। और जब वो विष निकला तो उससे भी सब डर गए कि ये विष से सबकी मृत्यु हो जाएगी, सबको हानि हो जाएगी, क्या करेंगे। तो उस समय भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेके भगवान शिव के पास जाते हैं, और शिव जी को बोलते हैं कि कृपया इस विष का कुछ करिए, आप कुछ संभालिए इस विष को, ताकि हम अपने कार्य में आगे चल सकें। जैसे हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, रास्ते में कुछ स्ट्रगल, कुछ संघर्ष, कुछ समस्या आ जाती है, तो हम किसी का हेल्प लेने चाहते हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सहायता सॉल्व कीजिए ताकि हम लोग आगे चल सके अपने प्रोजेक्ट में। तो ये जहर आया। जहर कई प्रकार का होता है। जहर मतलब जीवन में सामने कोई संघर्ष आ जाए। जहर ऑल्सो मीन्स हमारे हृदय में कोई दोष आ जाए, जैसे गुस्सा आ जाए तो गुस्सा भी एक जहर है। हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष, जलन आ जाए, वो भी एक जहर है। किसी के प्रति जलन को, द्वेष को पकड़ना मतलब हाथ में जहर को पकड़ना, खुद ही नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो उस प्रकार से ये जहर आना मतलब हृदय में दोष आना या बाहर समस्या आना, कैसे सॉल्व करेंगे। भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव उस समय बड़ी सुंदर कुछ बातें बोलते हैं, और भवानी से, अपनी पत्नी से बात करते हैं। बोलते हैं, हे प्रिय भवानी, जरा देखो तो किस तरह से ये सारे जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस, कभी कभी हम अपने सुख में, अभी शिव जी ध्यान में थे, शिव जी अपने परिवार में, अपने स्थान में ध्यान में हैं, लेकिन शिव जी बोलते हैं, अरे देखो दूसरों पे कष्ट हो रहा है, कहीं जीव इस मंथन में कष्ट में पड़े हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अपने आध्यात्मिक सुख में हैं, जितना ज्यादा आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बढ़ता है उतना दूसरों के दुख के प्रति सेंसिटिविटी, दूसरों के कष्ट को दूर करने की इच्छा भी बढ़ती है। एक कंपैशन बढ़ता है, दया बढ़ती है, करुणा बढ़ती है। तो शिव जी बोल रहे हैं, अरे हम तो बैठे हैं लेकिन वहां पे उन पे कष्ट हो रहा है, जरा देखिए क्या हो रहा है। अपनी पत्नी को भी ध्यान दिला रहे हैं, देखो वहां पे कुछ तो करना चाहिए। और फिर बड़ा सुंदर कुछ सिद्धांत बोलते हैं शिव जी, बोलते हैं, जीवन संघर्ष में लगे हुए समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। तो शिव जी अपने तत्व के समझा रहे हैं, निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे, मतलब जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो उनके केयर में है, संरक्षण में है, उनका केयर करना, उनकी समस्या का हल करना। कोई भी मास्टर, कोई भी बॉस, कोई भी लीडर, घर में कोई माता पिता जो भी देखभाल कर रहा है उसका जिम्मेदारी है। ही कैनॉट बी इररिस्पॉन्सिबल। जब आपने किसी को जन्म दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप उनका केयर का, उनका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी लेते हैं। तो कभी कभी हर किसी को ऊंची गद्दी पे बैठना है, पदवी पे बैठना है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सो विद हायर पोजीशन कम्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितना आप हाई जाएंगे उतने सारा लोग आप पे डिपेंड करेंगे, उतने डिपेंड रहेंगे तो आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है। फिर वो बोलते हैं, भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां बता रहे हैं। बोले जनरल इस जगत का स्वभाव क्या है, लोग एक दूसरे से बिना किसी बात की शत्रुता करते रहते हैं। एनवी करेंगे, जेलसी करेंगे, कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया में शांति बनाना बड़ा मुश्किल है। जहां भी जाएंगे किसी को किसी के प्रति एनिमिटी, एनिमोसिटी होगा। इनफैक्ट अगर आप कहीं बैठे हैं, सिंपल एक मच्छर काट रहा है, वो भी एनिमोसिटी है, मच्छर आपको तकलीफ दे रहा है, आप मच्छर को मारने का प्रयास कर रहे हैं। बट वो छोड़ो, दो मनुष्य आपस में बोलते हैं ना, हम आपके लिए कभी कभी बोलते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं आप काफी जीवन में ऊपर जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है, हाँ बहुत ऊपर जाओ लेकिन हमसे ऊपर मत जाना।
क्योंकि हर किसी को मन में छुपा रहता है कि ठीक है आप प्रगति करो, हमसे ज्यादा प्रगति मत करना। बहुत मुश्किल हो जाता है कहना कि आप हमसे भी ज्यादा प्रगति करो। तो शत्रुता बनी रहती है। तो ये भगवान शिव बोल रहे हैं, दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर आप कहीं पे कंपटीशन मूड से, कॉम्पिटिटिव मूड से, कि कोई आपको हराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका शत्रु बन रहा है, उससे परेशान है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखा कि इस जगत में ऐसा नहीं होता, एक परिवार में ऐसा नहीं होता, एक व्यापार में ऐसा नहीं होता, मित्रता में ऐसा नहीं होता, आपका सबसे क्लोज मित्र का आपका शत्रु बन जाए, कॉम्पिटिटर बन जाए, पता नहीं। सो दैट नेचर ऑलवेज, इस जगत में वो जो जहर है लगी रहती है हर समय, और वो जहर कभी भी निकलती रहती है। किंतु भगवान शिव आगे बोलते हैं, किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो इतने सारे जीव जो समस्या में हैं, तो जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो जीवन में अच्छे से स्टेबल हैं, स्थिर हैं, ज्ञान के मार्ग पे हैं, जिनको नॉलेज है, व्हाट दे डू, वो बोले अपने शरीर को भी संकट में डाल के, तो इतना हद तक दूसरों को हेल्प करने के लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे को हेल्प करने गए और अपने शरीर पे इतना संकट ले लिया कि हमारे ही अंदर कड़वाहट बढ़ गई कि हमसे इतना काम कराया। उतना ही हेल्प करो जितना आप खुशी खुशी मन को खुश करके कर सकते हैं। कैपेसिटी जानना चाहिए। लेकिन यहाँ बोलते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा खुद को पीड़ा लेके दूसरे की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस मामले में बोलते हैं जब कोई अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है, भगवान शिव के देखिए शब्द सुनिए। अगर हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो भगवान शिव अपने मन में किन विचारों को धारण करते हैं वो हम सुन रहे हैं आज। बोलते हैं अगर कोई अन्यों के उपकार के लिए कार्य करता है। अच्छा, कभी कभी हम सोचते हैं अन्यों के उपकार मतलब हम बाहर जाएंगे, गरीबों में भोजन देंगे, कोई अनाथ है उनकी सेवा करेंगे। अरे पहले अपने घर के सदस्यों की तो सेवा करो। घर के सदस्यों के साथ तो करुणा प्रेम, वो तो सीखो कैसे रहना है प्रेम से, वो तो हमें सीखना है। तो अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, जब आपने मन में धारण कर लिया कि हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा छोटा सेवा करके आनंद लेंगे, तो उससे क्या होगा, हरि प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो पॉइंट इज भगवान को प्रसन्न करना है। कोई बोले नहीं है भगवान शिव को मानता हूं, ठीक है, कोई बोले भगवान विष्णु को मानता हूं, ठीक है। अरे लेकिन हम जो भी है अपनी उपासना में सबसे ज्यादा भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, अन्यों के लिए उपकार कार्य करके। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अन्य सारे प्राणियों के साथ शिव जी बोलते हैं मैं भी अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। अतएव मुझे ये विष पीने दो। शिव बोल रहे हैं कि अगर मैं ये जहर पी लूंगा तो हरि प्रसन्न होंगे, और मुझे ये जहर पीने दो कि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तो इस प्रकार शिव जी जो है वे विष को पीने लगे, और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति भी दे दी। वेरी इंटरेस्टिंग, एक वाइफ अपने हस्बैंड को अनुमति दे रही है अगर हस्बैंड कुछ अच्छे कार्य में लगे हैं। कोई इमोशनल इनसिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। एक तो उनको ये भी मालूम है कि शिव जी जहर को हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहां मैं क्या बता रहा हूं कि शिव जी थोड़ा, अगर जहर के बारे में एज इट इज मत सोचिए आप, अगर सोचिए कि शिव जी को कुछ हेल्प करना है, समाज को उपकार करना है, कुछ कार्य करना है, तो वो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं क्या मैं समाज की इस देखभाल में, इस कार्य में अपना समय दूं क्या। तो पत्नी बोल रही है हाँ हाँ दो, ये सिद्धांत बहुत अच्छा है। अगर हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकें, प्लीज गो हैड, आई एम देयर, नो प्रॉब्लम, करो, अनुमति देती हूँ। तो उन्होंने अनुमति दिया। तो एक तो वो शिव जी की क्षमता को जानती थी, इसलिए अनुमति दिया कि शिव जी के पास कैपेसिटी थी वो जहर को हैंडल करने की। तो वो एक बात है। और दूसरी बात है, चलो अगर जहर नहीं कुछ अन्य उपकार भी करना हो, तो पत्नी का पूरा सहयोग था कि यस, जीवन का मकसद क्या, अगर हम दूसरों की सहायता के लिए अपना सैक्रिफाइस, अपने बलिदान, कुछ अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपनी क्षमताओं का ना कर सके तो व्हाट इज द वैल्यू, ऐसे जीवन का फायदा क्या। तो इस प्रकार से माता पार्वती यहाँ पे शिव जी को खूब साथ देती है। और उस समय बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है। ये जो शिव जी बोलते हैं तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मन। क्या लिखा है, कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है उनके जीवन में कष्ट है,
उनके कारण महापुरुष मतलब ग्रेट सोल्स सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। कोई फोर्स नहीं है, बट वो उनका वॉलंटरीली। कभी होता है ना, किसी को बोला जाए आप ये काम करो, तो वो बोलता है मेरे को बोला गया है इसलिए कर रहा हूं। लेकिन यहां बोल रहे हैं बोला नहीं गया, स्वेच्छा से उन्होंने डिसाइड किया, वॉलंटरी सफरिंग वो लेते हैं। क्यों? उनको आनंद आता है दूसरों के कष्टों का निवारण करने में, टू हेल्प अदर्स सॉल्व देयर सफरिंग्स। और फिर बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की ये सर्वोच्च विधि है, सबसे बड़ी विधि है। अगर एक मंदिर है, मंदिर में भगवान का श्रृंगार हो रहा है, भगवान की आरती हो रही है, और एक भक्त का आरती करने वाले थे, श्रृंगार करने वाले थे, उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उनको बोल दिया आप श्रृंगार नहीं दूसरा कोई करेगा, तो वो अगर गुस्सा हो जाते हैं, मेरा श्रृंगार ले लिया, उनको दे दिया। लेकिन यहां बोल रहे हैं वो व्यक्ति दूसरे की खुशी के लिए अपना सैक्रिफाइस करता है, और ये भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। मतलब जितना आरती करके, पूजा करके, श्रृंगार करके भगवान को सुखी नहीं कर सकता था, सेवा करके सुखी नहीं कर, डायरेक्ट सेवा करके शायद भगवान को इतना सुख नहीं करता, जितना अपनी सेवा का बलिदान करके दूसरे को चांस दिया भगवान की आराधना करने का, उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, चाहे वो घर में 4 सदस्य रह रहे हो, या मंदिर में सेवा की बात हो, या आपके बड़े समाज में कुछ सेवा की बात हो, बोल रहे हैं भगवान के पूजने की सबसे बड़ी विधि क्या है, भगवान को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी विधि क्या है। तो कोई बोले मैं भगवान के लिए कीर्तन गाऊं, लेकिन दूसरा भक्त बोलता है मैं गाऊंगा, तो आप बोलते हैं हाँ आप गाइए। तो आप सोचे कि मेरे गाने से भगवान प्रसन्न होते, लेकिन आप बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बताया है कि आप दूसरे को गाने का चांस दे दिए, तो आपकी भक्ति और श्रेष्ठ हो गई। क्योंकि यहां लिखा है हमें भगवान को पूजने की सबसे बड़ी विधि क्या है, क्या है? दूसरों के कष्टों के कारण हम अपनी स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करना, ये शिव जी दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी ये जो लीला है समुद्र मंथन में, जो जहर आता है उसके माध्यम से। और इसीलिए जो जहर है वो गले में रुक जाता है शिव जी के, और शिव जी के गले में रुक के वो गले का श्रृंगार बन जाता है। इसलिए शिव जी को बोला गया नीलकंठ, उनका गले का श्रृंगार बन गया। और वो जहर को हृदय में नहीं उतरने देते। तो हम जीवन में कुछ कार्य करेंगे, आपसी लेन देन करेंगे, रिश्तों में आदान प्रदान होगा, व्यापार करेंगे, पढ़ाई करेंगे, 4 लोगों से लेन देन होगा, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, जलन आएगी। लेकिन जब वो आएगी और उससे कुछ कड़वा बोलने का मन होगा, लेकिन उस कड़वे को गले में रोक लो, उस कड़वाहट को हृदय में मत उतारने दो, उस कड़वाहट को जीवा में मत आने दो, रोक लो उसको। जैसे ही वो कड़वाहट अंदर जा रही है, हृदय में उतरने वाली है, हृदय में गुस्सा आने वाला है, जलन होने वाली है, दूसरे से नफरत होने वाली है ना, शिव जी ने रोक लिया। अगर वो कड़वाहट बाहर आने लगी है, जिह्वा के माध्यम से कुछ कड़वा बोलने वाले हैं, रोक लो, डू नॉट स्पीक। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपने कड़वाहट को रोक लिया, जहर को रोक लिया। तो ये बहुत सुंदर कथा है।